हेलो गाइस गाइस आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बच्चों हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं इससे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट और आज हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बच्चों बिल्कुल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी बिल्कुल लगभग वही चीज़ें हैं। हमें क्या करना है इसके अंदर आप देख सकते हैं हमको मेटल की डेफिशिएंसी करनी है। और मेटल मैंने आपको बताया था, मेटल का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो उनको, क्योंकि मेटल पर हमेशा बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर मुझे मेटल की डेफिशिएंसी करनी है, मेटल की कमी करनी है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मुझे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी करनी होगी, पॉजिटिव चार्ज की कमी करनी होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी कैसे की जा सकती है, पॉजिटिव चार्ज की कमी कैसे की जा सकती है? हम पॉजिटिव चार्ज की कमी कर सकते हैं बाय कैटायन वैकेंसी। मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कम कर दें तो पॉजिटिव चार्ज कम करने का मतलब मेटल की कमी हो गई बच्चों। और उसमें कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब मेटल की कमी होना, मतलब कि मेटल की डेफिशिएंसी होना, और डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट बच्चों, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड्स विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिफेक्ट वो कंपाउंड दिखाते हैं बच्चों जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा होती है, बदलती रहती है। जैसे आपको पता हो बच्चों, आयरन हमारा Fe2 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है और Fe3 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है। Fe2 पॉजिटिव को फेरस कहते हैं, Fe3 पॉजिटिव को फेरिक कहते हैं। तो आयरन के कंपाउंड ये वाला डिफेक्ट दिखाएंगे। ऐसे ही हमारा एक और होता है बच्चों, निकिल होता है। निकिल 2 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है, निकिल 3 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है। तो जो कंपाउंड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, बदलती है, वो डिफेक्ट, ये वाला डिफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात इसके अंदर वही है जो मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, क्योंकि हमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट करना है। तो इन दिस डिफेक्ट एक कैटायन इज मिस्ड, एक कैटायन मिस्ड हो जाएगा अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से, फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट। कैटायन मिस होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज मिस होना, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज ही तो कम करना है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक कैटायन मिस हो जाएगा अपनी नॉर्मल लैटिस साइट से। अब नॉर्मल लैटिस साइट से जब वो मिस होगा तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी सिस्टम में कमी आती है बच्चों, तो सिस्टम उसको अपने आप स्टेबल करने की कोशिश करता है नेचुरली। तो जब इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की कमी आएगी तो क्या होगा, जो सॉलिड है हमारा, जो क्रिस्टल है, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो दूसरा जो कैटायन होगा वो क्या कर लेता है, हायर पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेता है उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, इस डायग्राम से हमें सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो बच्चों, ये हमारा एक कंपाउंड है, ये हमारा एक कंपाउंड है बिफोर डिफेक्ट। डिफेक्ट से पहले अगर हमारा कोई सॉलिड होगा तो कैसे होगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। बिल्कुल आपको पता है, एज इट इज हम पहले भी डिफेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। ए पॉजिटिव के नीचे क्या आएगा, बी नेगेटिव आएगा, बी नेगेटिव की जगह नीचे ए पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव के नीचे बी नेगेटिव, फिर यहाँ पर ए पॉजिटिव, फिर यहाँ पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो ये तो बच्चों बिल्कुल एज इट इज हमारी आइडियल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है डिफेक्ट से पहले। लेकिन जब इसके अंदर डिफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्ट के बाद ये स्टेट बनेगी जिसको हम बोलेंगे मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसमें क्या करना है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज की कमी करनी है। जो मैंने बताया आपको, पॉजिटिव चार्ज, एक कैटायन इसमें मिस हो जाता है अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से। तो हमने क्या करा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो कैटायन है बच्चों, ये वाला जो कैटायन है, ये वाला हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ये अपनी यहाँ से कैटायन एक मिस हो गया, ये जगह हमने खाली छोड़ी हुई है। ठीक है बच्चों। बाकी उसके बाद एज इट इज आया, बी नेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ पर भी बी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या था बच्चों, ए पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये A2 पॉजिटिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वैकेंसी प्रोड्यूस हुई तो इसके चार्ज कम हो गया, इस चार्ज को कम हुआ, डिफेक्ट तो प्रोड्यूस हो गया। लेकिन डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद जो सिस्टम है, जो सॉलिड है, जो क्रिस्टल है, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जो नियर बाय कैटायन था, ये वाला जो नियर बाय कैटायन था बच्चों, इसने क्या करा, ये जो नियर बाय कैटायन था हमारा, ये वाला जो कैटायन था, इसने क्या करा, इसको स्टेबल करने के लिए हायर चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले हमारा ए पॉजिटिव था और यहाँ पर अब क्या हो गया, A2 पॉजिटिव हो गया। बाकी हमारा डिफेक्ट एज इट इज रहा, बिल्कुल बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बिल्कुल बाकी सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज रखे हुए हैं।
तो हुआ सिर्फ इतना है बच्चों, इसके अंदर एक कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से यहाँ से हमारा मिस हो गया और यहाँ से हमारा मिस हो गया, ये देख सकते हैं आप। और दूसरे कैटायन ने यहाँ पर जो कैटायन था उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर लिया, ए पॉजिटिव से कन्वर्ट हो गया A2 पॉजिटिव में, मतलब हायर चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसमें डिफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ बच्चों, वो कौन सा डिफेक्ट हुआ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी। ये आप देख सकते हैं, ये डिफेक्ट से पहले और ये डिफेक्ट के बाद। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल वही है जैसे कि हमारा आयरन ऑक्साइड, FeO और निकल ऑक्साइड, वो कंपाउंड इस डिफेक्ट को दिखाएंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ये बच्चों हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था। तो ये हमारे डिफेक्ट्स बच्चों फिनिश हो गए। मैंने आपको पहले स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट बताए थे, चारों के चारों, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। उसके बाद आपको बताए हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसके अंदर हमने करा था मेटल एक्सिस डिफेक्ट बाय द एनायन वैकेंसी और बाय एक्स्ट्रा कैटायन। और आज हमने करा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बाय द कैटायन वैकेंसी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है इसके अंदर, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।